हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 के संबंध में। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के फाइनल कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, यानी कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती हैं और कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। सेफ स्कोर आपकी क्या रहने वाली है अगर देखा जाए ग्रुप सी और ग्रुप डी में। कितने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई आपके हुए थे, कितने कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे परीक्षा में, इन सभी डाटा को लेकर के देखेंगे और आपकी क्या स्कोर बन रही है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के कट ऑफ को लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें आप देख पा रहे हैं ग्रुप डी के लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें टोटल अगर पोस्टों को लेकर के बात करें तो आपका जो है 1600 आपकी 39 यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अगर टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3,08,442 कैंडिडेट यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई किए थे। अब सोचिए कि 3 लाख यहाँ पे 8,442 कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे और अटेंडेंस में आप देख पा रहे हैं कि 65% उपस्थिति यहाँ पे दी गई है। तो लगभग यहाँ पे 2 लाख कैंडिडेट मान के चलिए कि अगर जिन्होंने यहाँ पे अभ्यर्थी थे, यानी कि कंपटीशन की अगर बात करें तो लगभग 2 लाख अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग 60% अभ्यर्थियाँ मान के चलिए यहाँ पे उपस्थिति थी अगर देखा जाए तो, यानी कि जो यहाँ पे तैयारी करने वाले थे और भी जो कुछ थे, यानी कि 2 लाख मान के चलिएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए पेपर का लेवल, कितने कितने आपने प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं और कितने यहाँ पे प्रश्न अटैम्प्ट करने के बाद आपके नंबर आ रहे हैं, वो समझिएगा कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जैसे पहले नंबर पे आप देख पा रहेंगे, अगर हम लोग हिंदी को लेकर के बात करें, ठीक है, हिंदी को लेकर के बात करें यहाँ पे तो 30 प्रश्न आपके हिंदी में थे, ठीक, जिसमें से लगभग 25 या 26 अगर प्रश्न आपके सही हैं तो ठीक है, 25 या 26 प्रश्न यहाँ पे सही हैं तो आपका यहाँ पे हिंदी में स्कोर अच्छा होगा। अगर देखा जाए तो कट ऑफ के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ देखिए अंग्रेजी की बात करें तो 20 प्रश्नों में आपके लगभग देखा जाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के लिए जो 20 प्रश्न आपके थे, जिसमें से अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लगभग 15 या 16 प्रश्न यहाँ पे अगर सही आपके होते हैं तो आप जो है सही है, ठीक है, यानी कि 15-16 क्वेश्चन तो आपने सही किया ही होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे जीके जीएस वाले में 30 प्रश्न थे आपकी जीके जीएस में, जिसमें आपके 25 यानी कि 25 या 26 प्रश्न मान के चलिए कि आपने सही जरूर किए होंगे इसमें, यानी कि जीके जीएस में, तो अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। जैसे यहाँ पे 25 से 26 जो है यहाँ पे स्कोर, उसके बाद 15 से 16 आपका इंग्लिश में, उसके बाद जीके जीएस में 25 से 26, तो ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। गणित की अगर बात करें तो 20 प्रश्न थे आपके गणित में, जिसमें लगभग 15 से 16 यहाँ पे प्रश्न आपके सही हुए होंगे, तो ये यहाँ पे सही माना जाएगा, यानी कि अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुप डी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रुप डी में आपकी अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, अलग अलग आपके जो है वहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। जैसे प्रोसेस सर्वर की हो गई, ऑर्डरली पियोन, फरास की हो गई, चौकीदारी, वाटरमैन, स्वीपर, माली जो आपकी कूली की भी थी, विस्टी की भी थी और लिफ्ट मैन की भी थी और स्वीपर कम फ्रांस में, ठीक है। ये यहाँ पे कई सारे पोस्ट आपके दिए गए हैं ग्रुप डी में, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगर बात करें हम लोग बेस्ट अटैम्प्ट को लेकर के, यानी कि जो बेस्ट अटैम्प्ट के साथ साथ आपका बेस्ट जो स्कोर होगा वो कितना यहाँ पे होने वाला है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि हिंदी में लगभग 25 से 26 प्रश्न, ठीक है, 25 से 26 यहाँ पे 25 प्रश्न। फिर यहाँ पे अंग्रेजी में देखेंगे 15 से 16, ठीक है, 15 से 16 यहाँ पे जो अभी हमने आपको बताया। फिर जीके जीएस में आपके 25 से 26 प्रश्न आपने सही किए हैं, ठीक है, आपके सही हैं तो आप अच्छा है, यानी कि बेस्ट अटैम्प्ट माना जाएगा। गणित की अगर बात करें तो 15 से 16 यहाँ पे इसको भी बेस्ट अटैम्प्ट माना जाएगा, यानी कि पूरा मिला जुला करके अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा मिला जुला करके अगर बात करें तो लगभग यहाँ पे 85, ठीक है, 81 से लगा करके 85 के बीच आप इसे मान के चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कट ऑफ आपकी हो सकती है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि कैंडिडेट मेल की अगर बात करें यहाँ पे और यहाँ पे फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल, ठीक है, अभी हम लोग पोस्ट वाइज अलग अलग भी देखेंगे। मेल और फीमेल आप देखिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो लगभग 83 के आसपास, ठीक है, 83 से लगा करके 84 के आसपास यहाँ पे आप प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस 1 नंबर या 2 नंबर इसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी की बात करें यहाँ पे तो इसी प्रकार यहाँ पे यूआर मेल की बात करें और यूआर फीमेल में देखेंगे आप तो 80 से लगा करके 81 के बीच। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 80 से 81 के बीच जो ओबीसी कैंडिडेट है मेल में, और इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे आप तो 79 से लगा करके 80 के बीच जो फीमेल कैंडिडेट है ओबीसी में उनकी। एससी की बात करें तो यहाँ पे 78 से लगा करके 79 और यहाँ पे 76 से लगा करके 77 के आसपास जो यहाँ पे आप जो है इसको देख सकते हैं, जिसमें हमने प्लस और माइनस यहाँ पे 2 नंबर किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद एसटी की बात करें यहाँ पे
तो लगभग 73 से लगा करके 74 के आसपास, यानी कि 73 से लगा करके 74 के आसपास, और यहाँ पे 70 से लगा करके 72 के आसपास, यानी कि 70 से 72 के बीच ST के लिए। यहीं पे जो EWS वाले कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे, EWS की कट ऑफ जो है लगभग UR के आसपास, OBC के आसपास ही देखने को मिलेगी, यानी कि 80 से 83, और यहाँ पे 79 से लगा करके यहाँ पे 81 के आसपास जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम लोग आपको बता देते हैं कि आपके और सारे भी कई सारे यहाँ पे पोस्ट वाइज थे, जैसे प्रोसेस सर्वर हो गया, अभी हमने बताया कि ऑर्डरली, पियोन, फराज का, चौकीदारी, वाटरमैन, स्वीपर माली कुली का था आपका, और स्वीपर कम तो फराज का था। कई सारे पोस्ट आपके थे, जिसमें आपने देखा कि 1600 कुछ आपके पोस्ट थे, ठीक है, 1600 कुछ पोस्ट आपके यहाँ पे थे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1639 पोस्ट थे इन सभी के लिए। तो आपके अगर इतने नंबर्स मतलब कि बन रहे हैं तो आप समझिए कि सेफ आपका है, यानी कि सेफ स्कोर इसको माना जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग प्रोसेस सर्वर की लेकर के बात करें तो आपका लगभग वहाँ पे मान के चलिए कि 84 के आसपास, यानी कि 84 से 88 के आसपास जो यहाँ पे जिनका भी सही होगा वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि प्रोसेस सर्वर का जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डरली की बात करें, ऑर्डरली, पियोन और फराज की बात करें तो लगभग 79 के आसपास, और 79 से लगा करके 89 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इतने प्रश्न आपके जो है सही अगर माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो जो आपके चौकीदारी वाली थी, ठीक है, चौकीदारी की थी, चौकीदार, उसके बाद यहाँ पे आपका वाटरमैन, उसके बाद यहाँ पे स्वीपर, उसके बाद यहाँ पे माली की बात करें हम लोग, और यहाँ पे एक आपकी जो है कूली, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी इन सभी को लेकर के देखिए अगर, यानी कि, और इसके बाद यहाँ पे एक लिफ्टमैन का था, यहाँ पे लिफ्टमैन का था। तो यहाँ पे लगभग 78 से लगा करके आपका जो है 83 के आसपास जो है यहाँ पे इतने प्रश्न आपके सही हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद स्वीपर की अगर बात करें, यहाँ पे स्वीपर कम यहाँ पे फराज, ठीक है, स्वीपर कम फराज की अगर बात करें यहाँ पे, तो इनका देखिए लगभग 75 से लगा करके यहाँ पे 80 के आसपास, ठीक है। ये पोस्ट वाइज आपकी है, हमने बता रहे हैं, यानी कि लगभग प्रश्न आपके सही माने जाते हैं, होते हैं, तो आप सेफ जोन में होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके जो है यहाँ पे कट ऑफ कितनी जा रही है। अगर बात करें हम लोग खासकर देखा जाए तो ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप डी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे पोस्ट थे, लगभग प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, पियोन, फराज, चौकीदारी, वाटरमैन, ये सभी की थे, और स्वीपर कम तो फराज की थी। कई सारे पोस्ट इसमें से, और यहाँ पे 1639 के आसपास आपकी जो सीटें हैं टोटल, इसी में सबको यहाँ पे बांट दिया गया है। तो सेप आप समझ सकते हैं कि सेप आपकी क्या स्कोर हो सकती है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेप आपकी स्कोर इसी में होंगी। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा डाउट होगा तो आप जो है फाइनल यहाँ पे अगर बात करें आंसर की आने दीजिए, वहाँ से फिर मिला लीजिएगा। फिलहाल इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कैंडिडेट भी आपको देखने हैं कि कैंडिडेट कितने हैं, और सीट हमारी सिर्फ 1639 सीटें हैं, और कैंडिडेट लगभग 3 लाख से ऊपर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर कोई आपका सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसके लिए कमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए आपकी कट ऑफ हाई थोड़ा जाने का मतलब सिर्फ यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, इस वजह से, और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम।